मेरी एक दोस्त है। उसने अपने 20 साल के बेटे को पिछले हफ्ते कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। टीका लगवाने के दूसरे दिन ही उसे 102 बुखार आ गया। पहले तो उसने बुखार आने पे उसको क्रोसिन दे दी, फिर 6-8 घंटे बुखार कम रहा, लेकिन फिर से उसे बुखार आ गया। हाँ, तब वो बहुत परेशान हो गई और फिर उसने मुझे कॉल किया। मैंने उसे वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें बताई, तब जाके उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। हाल ही में मुझे पता चला कि मेरे गांव में एक रिश्तेदार है, उसने जब फर्स्ट डोज लगवाया था वैक्सीन का, उसे उसके बाद 2-3 दिनों के लिए जोड़ों में काफ़ी दर्द रहा। वो जोड़ों के दर्द से काफ़ी परेशान थी और इसलिए उसने अभी तय किया है कि वो सेकंड डोज लेगी ही नहीं। मैं जानती हूँ बहुत सारे सवाल है, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स भी है वैक्सीन लेने के बाद दिखने वाले लक्षण के बारे में, या उसे वैक्सीन का शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं, उसके बारे में। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद ये लक्षण या साइड इफ़ेक्ट्स दिखते क्यों हैं, और अगर वो दिखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो एक कहानी सुनी थी, उस कहानी से हमने समझने की कोशिश की थी कि वैक्सीन एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। तो कोरोना जो वायरस होता है, उस पर कई सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं और कई सारे लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत सारे स्टेप्स के प्रोसेस के बाद एक व्यक्ति को बीमार करने वाला उसमें जो पार्ट होता है, डेंजरस पार्ट होता है, उसे निकाला जाता है और नॉन डेंजरस पार्ट को वैक्सीन में डाल के वही वैक्सीन लोगों को दिया जाता है। वैक्सीन द्वारा जब ये वायरस का नॉन डेंजरस पार्ट बॉडी में जाता है, इम्यून सिस्टम्स में जो टी और बी लिम्फोसाइट सेल्स रहते हैं, उनको तो मानो जैसे लगता है कि उनका दुश्मन ही आ गया और उससे लड़ने के लिए वो वहाँ से एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी एक प्रतिकार शक्ति बननी शुरू होती है। एंड सबको जैसे पता है, एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड इसी अपोजिट और डिफेंसिव रिएक्शन की वजह से बॉडी में कुछ लक्षण दिखते हैं, यानी उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, और उसी को हम लोग वैक्सीन से दिखने वाले साइड इफेक्ट्स कहते हैं। तो अगर मानो किसी व्यक्ति में वैक्सीन लेने के बाद बुखार, बदन दर्द, सर दर्द ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो ये समझ लेना कि वैक्सीन ने काम करना चालू किया है और वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी बननी शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि एक लक्षण हर किसी व्यक्ति में दिखे। तो अगर किसी को लक्षण नहीं दिखते हैं तो ये समझना गलत होगा कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। लक्षण नहीं दिखने पे भी वैक्सीन उतना ही काम करता है जितना कि लक्षण दिखने पे। अब हम लोग वैक्सीन के कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दिखने वाला या कॉमन साइड इफेक्ट है, जहाँ पे टीका लगवाया है उस जगह पे दर्द होना, सूजन आना या लाल होना, या पूरा हाथ ही दर्द करना। अगर ये दर्द होता है तो एक साफ कपड़ा लीजिए, उसे ठंडे पानी से गीला कीजिए, उसे निचोड़ के जहाँ पे दर्द है वहाँ पे आप हल्के हाथ से सिकाई कर सकते हैं। जिस हाथ में दर्द है वो हाथ को हिलाते रहिए, उसके हल्के फुल्के एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी दर्द जल्दी कम होने में मदद होगी। अगर मानो दर्द 24 घंटे से या 48 घंटे से भी ज़्यादा रहता है, या वो दर्द बढ़ता है या सूजन बढ़ता है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाँ, और एक बात, गलती से भी गर्म चीज़ों से उस हाथ की सिकाई ना करें। दूसरे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है बुखार आना, ठंड लगना, सर दर्द, बदन दर्द या जोड़ों में दर्द होना, भूख ना लगना, थकावट लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी के जैसे लगना या उल्टी होना, लूज मोशंस होना, या कुछ लोगों में सर्दी खांसी भी हो सकती है। ये लक्षण वैक्सीन लेने के बाद 2 से 3 दिन रहते हैं और काफ़ी लोगों में 2-4 दिनों में ये लक्षण सारे चले जाते हैं या बहुत कम होते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये लक्षण 4 दिनों के बाद भी अगर रहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। ये अगर लक्षण दिखते हैं तो पर्याप्त मात्रा में या एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी लेना, आराम करना, लूज कपड़े पहनना फ़ायदेमंद होता है। हाँ, कुछ लोगों में बुखार बहुत ज़्यादा हो सकता है, 100 से आगे भी जा सकता है, या जोड़ों में दर्द या बाकी दर्द भी काफ़ी रह सकता है। और अगर ऐसे होता है तो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो या कैल्पॉल, इनमें से कोई भी दवाई आप सेफली ले सकते हैं। अगला साइड इफेक्ट जो इतना कॉमन नहीं है, यानी बहुत कम मरीजों में दिखता है, वो है वैक्सीन की वजह से होने वाली एलर्जिक रिएक्शन। इस एलर्जिक रिएक्शन के चलते एक व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद कुछ ही मिनटों में वैक्सीन की वजह से बॉडी पे लाल रैश आना, बॉडी पे सूजन आना, या उसे सांस लेने में तकलीफ लेना हो सकता है। कुछ लोगों में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, उसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहा जाता है। उसकी वजह से उस व्यक्ति का बीपी भी कम हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी मानो अगर 10 लाख लोग वैक्सीन लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 से 5 लोगों को
इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इसलिए वैक्सीन लेने के बाद जिस भी सेंटर पे आप वैक्सीन ले रहे हो और जिस भी हॉस्पिटल में आप वैक्सीन ले रहे हो वहाँ पे वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा रुकने की सलाह दी जाती है, ताकि अगर मानो कोई भी रिएक्शन होती है तो वो तुरंत पता चले और उसका इलाज किया जा सके। अब और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, अगर आपने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है और डोज लगवाने के बाद अभी हम लोगों ने जो डिस्कस की उसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आप में दिखे हैं तो भी बिना डरे वैक्सीन का सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का फ़ायदा 2 डोज के बाद ही पूरी तरह से होगा, यानी इम्यूनिटी 2 डोज लेने के बाद ही अच्छे से बॉडी में डेवलप होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद बहुत सीवियर या एलर्जिक रिएक्शन आती है तो सेकेंड डोज लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें। दूसरी बात, वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद ये जो लक्षण है वो पहले डोज के कंपैरेटिवली सेकेंड डोज लेने के बाद वो ज़्यादा तीव्र या इंटेंस हो सकते हैं। यानी मानो अगर किसी को लक्षण दिखे हैं पहले वैक्सीन के बाद तो वो ज़्यादा लक्षण सेकेंड डोज के बाद महसूस कर सकता है, या अगर उसको पहले डोज के बाद कोई लक्षण दिखे ही नहीं है फिर भी उसमें कुछ लक्षण सेकेंड डोज के बाद आ सकते हैं। तीसरी बात, अगर मानो किसी में बुखार, बदन दर्द या सर दर्द जैसी तकलीफ है तो वो पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ सेफली ले सकता है, लेकिन ये तकलीफ ना हो इसलिए तकलीफ होने से पहले ही ये दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं दी जाती। अब चौथी और आखिरी बात, सबका जो सवाल होता है कि अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स है या ये एलर्जिक रिएक्शन होती है तो कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। अभी जो भी इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल है वो साइड इफ़ेक्ट्स के मामले में लगभग सेम ही है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है उन लोगों में। तो इसलिए जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो ले लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइड इफ़ेक्ट्स के मामले में बहुत फ़र्क नहीं है उनमें। तो वैक्सीन के लिए अनचाहा डर छोड़िए और वैक्सीन ज़रूर ले लें। थैंक यू।